Hello friends, I am C. Rushikesh Dara, a self-employed professional. Today in this lecture, we are going to discuss about the issues faced by a self-employed professional and things he should do to overcome those issues. I would like to make it clear that this lecture is not only for chartered accountants but other self-employed professionals also like CS, CMA, lawyers, architects, interiors and so other professionals. So let's begin with the issues first. सबसे मेन इशू जो फेस करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मनी. स्टार्ट के कुछ मंथ्स में हमें फ़ीस मिलती है, कुछ मंथ्स में फ़ीस नहीं मिलती है. हमने ये हमेशा सुना हुआ रहता है कि अर्ली फेज इज़ अ स्ट्रगलिंग फेज. सो वी थिंक दैट वी आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज राइट नाउ, सो वी लेट इट गो. व्हाट मेक्स अस हैप्पी इज़ कि अगर हमने स्टाफ की सैलरी टाइम पे कर दी, रेंट टाइम पे कर दिया एंड वी हैव सर्वाइव्ड दिस मंथ एंड दैट मेक्स अस हैप्पी. बट यू शुड नॉट बी हैप्पी ओनली विथ सर्वाइवल, राइट. नेक्स्ट इशू आई फेस्ड इज़ कि हमें हमेशा लगता है प्रैक्टिस चालू करते टाइम कि हमारी मार्केट में बहुत पहचान है, तो हम जैसे भी प्रैक्टिस चालू करेंगे हमें बहुत सारा काम मिल जाएगा. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़ जब भी हम हमारे पहचान वालों के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल हायर्ड है या फिर उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारा काम होता नहीं है. व्हाट इशू नेक्स्ट आई फेस्ड इज़ कि जब भी कभी काम आता था, राइट, और अगर क्लाइंट हमें कम फीस पे कर रहा है वो काम के लिए, स्टिल वी यूज टू एक्सेप्ट इट. वाई? क्योंकि हमें काम जाने नहीं देना है, ये कभी करना नहीं है. इससे क्या कर रहे हो, इससे तुम अपनी वैल्यू जो है रिड्यूस करके लेते हो. सो नेवर एक्सेप्ट अ वर्क फॉर लेस वैल्यू, राइट. इससे तुम अपनी वैल्यू जो है कम करके ले लोगे. नेक्स्ट इशू व्हाट वी फेस्ड इज नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड हु इज़ डूइंग जॉब, राइट. वो हमेशा आपसे ज़्यादा ही कमाएगा स्टार्ट के फेज़ में, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू हैव स्टार्टेड योर ओन कंपनी, राइट. नेक्स्ट इशू, इम्पॉर्टेंट इशू जो हर कोई ये भी फेस करता है कि अर्ली स्टेज में हमें दूसरे बिजनेसेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं. जैसे कि कभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कभी होटल बिजनेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कभी ट्रांसपोर्ट बिजनेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कभी शेयर मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा अपने बिजनेस से. तो कभी बहुत बार हमें सोचता भी था कि प्रैक्टिस मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, प्रैक्टिस से मैं क्या क्या खरीद पाऊँगा, पर ये सोचना नहीं है. इससे क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन लेवल है विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस वो कम होते रहेगा, तो आपको डीमोटिवेट होना नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं ये बाकी भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स फेस करते होंगे. तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, थिंग्स वी शुड डू टू ओवरकम दिस इश्यूज़. सो लेट्स डिस्कस देम. सबसे मेन है कि मेक एन हैबिट टू पे योर सेल्फ. मतलब क्या कि आप सैलरी टाइम पे करते हो स्टाफ की, आप रेंट टाइम पे करते हो, और भी कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे वो भी टाइम पे करते हो. फिर अगर कुछ बचा है तो वो खुद के लिए रखते हो. दिस इज़ रॉन्ग. मेक एन हैबिट टू पे योर सेल्फ अ फिक्स्ड अमाउंट, वॉट एवर इट विल बी 20,000, इट विल बी 30,000, 50,000, 1 lakh, एनीथिंग, बट मेक अ हैबिट टू पे योर सेल्फ अ फिक्स्ड अमाउंट, राइट. इससे क्या होगा, आपके लिए भी एक टारगेट सेट हो जाएगा कि आपको इतना तो विड्रॉ करना है हर महीने में भी अपने बिजनेस से, राइट. नेक्स्ट थिंग कि स्टार्ट के फेज में आपके पास टाइम रहेगा, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़ कि ऑलवेज सेट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर योर बिजनेस. मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि कोई एक काम है वो ए ने किया तो वो अलग तरीके से कर रहा है, बी ने किया वो अलग तरीके से कर रहा है, सी ने किया वो अलग तरीके से कर रहा है. ए बी सी तीनों ने सेम काम एक ही तरीके से करना है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो आपके बिजनेस के हमेशा एक सेट रूल्स और प्रोसीजर सेट हो जाने चाहिए. If these are set, then this is a sign of a growing firm, a big organization, right? Next thing you need to do is be very wise and careful while selecting your partner. Remember, two good friends not necessarily be good business partners. अपना बिजनेस पार्टनर सिलेक्ट करते हो ध्यान देना है. आप उनके साथ काम करके देखो, अगर आप दोनों की ट्यूनिंग अच्छे से जम रही है देन यू गो इनटू पार्टनरशिप, राइट. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ऑलवेज बिलीव इन सिनर्जी बेनिफिट्स. आप एक प्रोफेशनल हो, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ में जाके बात करो, आपकी कुछ आइडियाज़ रहेगी उनके साथ शेयर करो. डोंट फील ऑकवर्ड टू टॉक टू अदर्स, राइट. दे विल शेयर देयर आइडियाज़ एंड अगर कुछ इश्यूज़ रहेंगे तो आप उनके साथ शेयर करो, कुछ इश्यूज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे. इससे आपको नई नई चीज़ें पता होगी. ऑलवेज रिमेंबर कि नेवर हेजिटेट टू शेयर. कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है और ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए कि मैं शेयर नहीं करूँगा, ये मेरे पास ही रखूँगा. अगर ऐसा एटीट्यूड है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट. ऑलवेज हैव अ हेल्पिंग एटीट्यूड कि आप दूसरे प्रोफेशनल से बात कर रहे हो और सही तरीके से काम करो. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि
टेक सर्टिफिकेशंस इन वेरियस कोर्सेज, जो जिसमें भी आपको एक्सपर्टाइज करना है ना उसमें सर्टिफिकेशन। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर्टिफिकेट मिलने से काम तो मिल नहीं जाता है, राइट? सर्टिफिकेट मिलने से इमीडिएटली आपको काम नहीं मिलता है, तो फिर क्या करना है? कोई कंपनी होंगी, कोई फर्म होंगी जो वो फील्ड में काम करती होगी, उनके साथ काम करो, उनके साथ एसोसिएट हो जाओ। फिर वापस सवाल आता है कि मैं मेरी खुद की फर्म छोड़ के दूसरे किसी कंपनी में जाके काम क्यों करूँ? ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वहाँ जाके सीखना है, आपको वहाँ जाके काम करना है। श्री कृष्ण जी को भी रणछोड़ दास कहते थे, वो क्यों कहते थे ये याद कर लेना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऑलवेज हैव अ थरो नॉलेज अबाउट योर क्लाइंट्स इंडस्ट्री। मतलब क्या? अगर आप कभी आपके क्लाइंट के साथ में बैठे हो और अगर उनके कोई भी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपको उनके इंडस्ट्री से उनसे ज़्यादा नॉलेज है उनकी इंडस्ट्री के बारे में, ही विल वेरी बी इम्प्रेस्ड बाय यू, राइट? तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी कि आपको आपके क्लाइंट के इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आर्टिकल्स लिखो या फिर वीडियोस बनाओ या फिर लेक्चर्स दो, जो भी इशू आपको ज़्यादा पसंद है जिसमें आप काम करते हो, इससे लोगों तक पता चलेगा कि आप कौन से फील्ड में काम करते हो। एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हैव अ वेरी गुड रिलेशन विथ योर स्टाफ। आपको आपके स्टाफ के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक यू फर्दर एंड मेक योर कंपनी अ बिग। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस। कंक्लूडिंग में बस इतना ही कहूँगा कि एवरी कंपनी ग्रोज, वॉट इज़ इम्पोर्टेंट इज इंटेंशन। कैरी दिस इंटेंशन एवरी डे along with you to your office, and one day it will surely show its result. Thank you.